अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े लड़के हैं अरविंद राजभर, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से घोसी लोकसभा से उम्मीदवार हैं। जिस तरह ब्रजेश पाठक ने उनको अपने स्वर्ण नेताओं के सामने ऐसा कहा जा रहा है कि सारे के सारे स्वर्ण थे और वो नाराज बताए जा रहे थे। नाराज इसलिए भी कि आप देखिए जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ में थे और किस तरह गरजते थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, क्या कुछ नहीं कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इससे काफ़ी लोग वहाँ नाराज थे। उसके बाद ब्रजेश पाठक वहाँ पहुँचते हैं, उनसे माफ़ी मंगवाते हैं। माफ़ी भी ऐसे वैसे नहीं कि हाथ जोड़कर, घुटनों के बल झुकाकर। अब जो है ये तो मुसीबत चली रही है और ख़ास तौर पर इस पूरी घटना के बाद जो है राजभर समाज में एक बड़ी नाराज़गी इसको देखी जा रही थी। अखिलेश यादव ने तो हमला तक कर दिया था कि भाई भाजपा के लोग जो है पिछड़े दलित नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह अपने स्वर्ण नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने उनको झुका रहे हैं। अब जो है घोसी से एक नई खबर आई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आज उनकी तरफ से चौथी लिस्ट जारी हुई, जिसमें से घोसी लोकसभा से उन्होंने बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बना दिया है। एक तो समाजवादी पार्टी पहले से वहां भूमिहार उम्मीदवार देखकर माहौल थोड़ा गर्म कर दी है। ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि जिस तरह राजभर समाज के लोगों की वहां ठीक ठाक संख्या है, देखा जाए तो पूरा वो जो घोसी लोकसभा है वामपंथियों का एक तरह से एक वक्त में गढ़ रहा है। और बाद में कुछ थोड़ा बहुत डेंट जो है कुछ कांग्रेस ने लगाया था। और पहली बार तो ये जीते थे भारतीय जनता पार्टी वाले साल 2014 में, पिछली बार हार गए थे और अतुल राय इस सीट से जीते थे। इस बार जो है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान जो कि पूर्व सांसद रहे हैं उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इससे जो है ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को लेकर अब जो है मुश्किल दिख रहा है। जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें तो वहाँ राजभर की संख्या ठीक ठाक है और इसके बाद चौहान लोगों की भी संख्या ठीक ठाक है। आपको याद होगा जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ में आए थे तो दारा सिंह चौहान को लेकर आए थे। उपचुनाव हुआ था, क्या स्थिति हुई थी, दारा सिंह चौहान कितनी बुरी तरह 40-45 हज़ार वोट से वो हारे थे। नाराज थे क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी का भी कार्यकर्ता नाराज था और साथ में जो है राजभर समाज भी नाराज था। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं लोग, भाई समाज का कोई भी अगर इस तरह से सीधे सीधे अपने समाज के बारे में कहता है तो जाहिर सी बात है उससे लोग इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन फिर जिस पार्टी को कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं, बाद में उसी पार्टी के साथ चले जाएं तो इसका भी असर जो है थोड़ा बहुत देखने को वहाँ पर मिल रहा था। खास तौर पर अभी जो अरविंद राजभर से माफ़ी मंगवाई इसके लेकर भी तमाम राजभर समाज के लोगों में नाराजगी थी। और अब जो है बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बना दिया है, ऐसे में अब चौहान समाज का बहुत बड़ा तबका जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाएगा। इससे जो है जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है, जो मुसलमान हैं, जो यादव हैं और भूमिहार के साथ मिलकर एक नया खेल वहां पर कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह दिमाग लगाया था, ओम प्रकाश दारा सिंह चौहान को लाकर अपने साथ मिलाकर, उपचुनाव में तो हमने देख ही लिया है क्या गुल खिलाए हैं सब लोग मिलकर। और अब जो है लोकसभा चुनाव में भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजभर जैसे मैंने बताया, जिस तरह अरविंद राजभर माफ़ी मांगते हैं उससे काफ़ी लोग नाराज होते हैं। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने जयप्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी तमाम तरह की बातें बोली थी, साथ में ये भी नाराज़गी व्यक्त की थी कि वहाँ पर जो भाजपा के जो लोग हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब उनका इशारा किस तरह है, किसकी तरफ है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना है कि ये चाहते तो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो चीफ हैं इनसे भी कह सकते थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कह सकते थे, लेकिन ये इनसे नहीं कहे, वो डायरेक्ट दिल्ली गए। तो कुल मिला के ये है किस तरह से जो पूरी सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के लोग नाराज हैं, सीधे कह रहे हैं भैया वोटवे नहीं देंगे, इस बार बीजेपी को हराएंगे उम्मीदवार कोई भी हो। और इन सब के पीछे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उस गांव में गए जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी ठाकुरों की है, आसपास का पूरा बेल्ट ठाकुरों का है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास वहीं ठाकुर हैं, वहां पंचायत करते हैं। और संगीत सोम एक तरफ रहते हैं, एक तरफ संजीव बलियान रहते हैं। इन सब के बावजूद, पूरी पंचायत सभा होने के बावजूद, बाहर जब संगीत सोम निकलते हैं तो
उल्टा जो है संजीव बलियान को कह देते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। कुल मिला के ये है, जिस तरह हंस हंस के योगी आदित्यनाथ संजीव उनसे संगीत सोम से बतिया रहे थे, उस तरह कोई भी कह सकता है कि अंदर ही अंदर किस तरह से खेल चल रहा है। और यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर जो है सीधे दिल्ली गए हैं। यहाँ लखनऊ आकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात नहीं की, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनसे भी बात नहीं की है। अब जो है बालकृष्ण चौहान के उम्मीदवार बनने की वजह से बहुजन समाज पार्टी जो है इस सीट पर ठीक ठाक अपना क्योंकि वहाँ ठीक ठाक जाटो लोगों की संख्या है, चौहान लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो लड़ाई जो है अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के राजीव राय और बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान के बीच में हो गई है। बहुत अगर देखा जाए तो अगर जातिगत आंकड़ों के अनुसार तो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद राजभर इस सीट पर तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।